नमस्कार दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैं इंडिया की स्टेट आसाम के एक छोटा शहर नलबारी से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हिंदी बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत तो होते ही है। प्रोनाउंसिएशन या ट्यून बीट ना प्रॉपर नहीं होते, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग प्लीज हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद बना के रखिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और एक बात, इस वीडियो को मैंने दिल से प्रेजेंट करने की कोशिश की, क्योंकि ये वीडियो हमारे आसाम के हार्ट थ्रॉब लेजेंड सिंगर जुबिन दा के डेथ के ऊपर बनाया। सो प्लीज आप लोग वीडियो की एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कैसा हुआ कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू। जुबिन गार्ग सिर्फ एक नाम नहीं है, यह पूरे आसाम के लोगों की धड़कन और आवाज थी, जो 19 सितंबर 2025 को उनके मौत से पूरे आसाम के लोगों की धड़कन रुक सी गया। किसी के लिए अगर जुबिन गार्ग भगवान था तो किसी के लिए गरीबों का मसीहा, किसी के लिए वो अगर रेबल सिंगर था तो किसी के लिए हर बुराई पर खड़े होने का सक्षम रखने वाला साहस था। वो चाहे जो भी सरकार हो, अन्याय देखते ही जुबिन गार्ग आवाज उठाता था, पर सभी का जुबिंदा था वो। बच्चे से लेकर बुरे तक सभी प्यार से जुबिंदा कह के बुलाते थे। उनके मौत के बाद मानो आसाम के हर घर का एक अपना बेटा या किसी का भाई खोया हो। सिंगापुर की नीले समंदर में क्या जुबिंदा को किसी ने हत्या की थी, और आज तक क्यों नहीं मिला जुबिंदा को जस्टिस? ये सब कुछ जानेंगे बारीकी से इस वीडियो पे। सिंगापुर में जैसे जुबिंदा की मौत हुई, क्या वो एक हत्या थी? क्या उनको किसी ने जहर पिलाया था? अगर पिलाया था तो कौन और क्यों पिलाया था? और क्यों एक लेजेंडरी सिंगर की मौत के जस्टिस के लिए असम सरकार इतना टाइम लगा रहा है? क्या सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है? ये सब क्वेश्चन सोशल मीडिया पे हवा की तरह फैल रहा है। असम के हर जगह हैशटैग जस्टिस पर जुबिन गार्ग लिखा जा रहा है ताकि जुबिंदा को कम से कम समय में जस्टिस मिले। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर के सेंट जॉन्स आइलैंड में जब जुबिंदा और उनके साथी पानी में तैरने के लिए उतरे तो क्यों जुबिंदा को बिना लाइफ जैकेट से पानी में उतरने दिया? क्या उनका मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को पता नहीं था कि जुबिंदा एक एपिलेप्टिक फिट या सीजर पेशेंट था, जो डॉक्टर ने बार बार वार्न किया था उनको आग और पानी से दूर रखने के लिए? यह सब कुछ जानने के बाद भी मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने जुबिंदा को ना कि बिना लाइफ जैकेट से पानी में उतरने दिया, बल्कि हंसते हंसते इंसिस्ट भी किया पानी में तैरने के लिए। जुबिंदा की मौत के कुछ दिनों के बाद उनका बैंडमेट पार्थप्रतिम गोस्वामी ने बयां किया कि मौत के पहले वाले रात मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने जुबिंदा को रात भर शराब पिलाया और सुबह तक पार्टी कराया ताकि जुबिंदा ठीक तरह से सो नहीं पाए। और फिर सुबह जुबिंदा पानी में उतरते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, और वहां पे जो किसी ने वीडियो बनाया था उनमें साफ दिखा गया जब जुबिंदा पानी में हर एक सांस के लिए तड़प रहा था, उनके साथ मौजूद रहा हर सभी लोग कैसे हंस रहे थे। मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने तो क्लियरली कहते हुए सुना, जाबो दे मतलब जाने दो जाने दो। यह हत्या नहीं तो क्या था? कोई अगर किसी को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ देता है तो उसे हत्या ही कहा जाता है। जुबिंदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जुबिंदा को सिंगापुर लेके गया था नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महंतो, जिसने जुबिंदा को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के एज ए ब्रांड एम्बेसडर परफॉर्म करने के लिए लेके गया था। क्या जुबिंदा की हेल्थ सेफ्टी को लेकर श्यामकानु महंतो का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता था? और सिंगापुर में आसामीज एनआरआई और आसाम एसोसिएशन के लोग जो उस दिन यूथ में मौजूद था, उन लोगों का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि आसाम के इतने बड़े आइकॉन सिंगर को लेके गए हो तो उसे सही सलामत वापस भी लाना आप लोगों का ड्यूटी था। जुबिंदा की मौत के कुछ दिनों के बाद आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की स्थापना की, जिसको सीआईडी के डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने लीड किया। और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद जुबिंदा की मौत को लेकर हर दिन एक नया काला सच खुलासा होता रहा, और आसाम के लोगों के मन में दिन व दिन बदले की आग बढ़ता रहा जुबिंदा की जस्टिस को लेकर। फिर 5 अक्टूबर 2025 को एसआईटी ने जुबिंदा का मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंतो को दिल्ली एयरपोर्ट और गुड़गांव से अरेस्ट किया, और इसके बाद बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और को सिंगर अमृत प्रभा महंतो को भी अरेस्ट किया।
और सभी को 14 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया। सिंगापुर अथॉरिटी ने जुबिंदा की मौत की वजह ड्राउनिंग बताई थी। सिंगापुर पुलिस अथॉरिटी के मुताबिक अगर जुबिंदा की मौत के कारण स्वाभाविक था तो क्यों शेखर ज्योति गोस्वामी ने एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान बयान दिया था कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानू महंतो दोनों ने मिलकर जुबिंदा को सिंगापुर में जहर पिलाया था। और फिर गोस्वामी ने एसआईटी के आगे क्यों कहा था जब जुबिंदा उस दिन पानी में अनकॉन्शियस होकर मुंह और नाक से फ्लोटिंग कर रहा था, तब मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने एसिड रिफ्लक्स बोल के हल्के में लेकर बात को टाल दिया था। अगर उस समय जुबिंदा को हॉस्पिटलाइज किया होता तो शायद जुबिंदा आज हमारे बीच होता। इस बयान के बाद जुबिंदा की पत्नी गरिमा सैकिया गार्ग ने शेखर ज्योति गोस्वामी को काउंटर क्वेश्चन करके कहा, अगर शेखर ज्योति गोस्वामी पहले से ही जहर पिलाने वाली बात जानता था तो क्यों इन्फॉर्म नहीं किया? क्या कारण हो सकता है इस चुप्पी के पीछे? क्या शेखर ज्योति गोस्वामी एसआईटी के आगे झूठ बोल रहा था? अगर झूठ का सहारा लिया था तो क्या कारण हो सकता है? क्या खुद को बचाने के लिए, या ये भी कोई प्लानिंग का हिस्सा था उन लोगों के बीच जो पहले से ही तय हो चुका था? फिर एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन में जुबिंदा के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को लेकर जो सबूत पाया वो पूरे असम के लोगों को हैरान कर देने वाला था। इन्वेस्टिगेशन और असम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के मुताबिक मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने जुबिंदा की हर एक फीस, वो चाहे स्टेज प्रोग्राम से हो या किसी गाने की रिकॉर्डिंग की हो या किसी प्रमोशन प्रोग्राम की हो, वो अपने लिए रख लेता था। पार्टी से लेता था कुछ और जुबिंदा को बताते थे कुछ और। हो सकता है जुबिंदा को इसी सभी बात की भनक लग गया हो और इसीलिए मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने जुबिंदा की मौत की जगह सिंगापुर सुनी ताकि मारदार एकदम से एक्सीडेंटल डेथ लगे। श्यामकानू महंतो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर थे, उनके ऊपर असम की जनता टूट पड़ने का और एक रीजन था। सिंगापुर जाने से पहले जुबिंदा की तबीयत इतना ठीक नहीं था और ये बात वो भारी भांति से जानता था। फिर भी जुबिंदा को क्यों सिंगापुर लेके गया? और चलो ले जाने तक ठीक था, वहां पे जो जुबिंदा को मेडिकल केयर की जरूरत था वो क्यों नहीं दिया? क्या मेडिसिन स्किप और लैक ऑफ मेडिकल केयर भी एक प्लानिंग मर्डर का हिस्सा था? क्या जुबिंदा को उनके आसपास के लोगों ने सिर्फ एक मशीन या प्रोडक्ट की तरह यूज किया था? यह बात जुबिंदा ने सिंगापुर जाने से पहले एक पॉडकास्ट में खुद बताया था। The people, they made me machine. I was not like that. যন্ত্র বনাই দিলে কোনে বনাইল তুমি নিজেই তো বনাইছা নি The people, মানে কইছে তোমার they made me machine. I was not like that. फिर असम के लोगों को सबसे हैरानी तो तब हुआ जब 8 अक्टूबर 2025 को जुबिंदा के रिलेटिव डीएसपी संदीपन गार्ग को अरेस्ट किया गया, जो उस दिन वो भी यूएस में मौजूद था। क्या अब रिश्तेदारी में भी धोखेदारी की सीमा पार करने लगी? अगर उस दिन यूएस में मौजूद रहा हर लोग बेकसूर था तो इतने दिनों तक क्यों छुपा हुआ था? क्या राज हो सकता है इस चुप्पी के पीछे? एसआईटी को खुद आके क्यों समर्थन नहीं किया उन लोगों ने? मैं हर एक व्यक्ति से क्वेश्चन करना चाहूंगा जो उस दिन जुबिंदा के साथ यूएस में मौजूद था। क्या तुम लोगों का इतना भी कॉमन सेंस नहीं था कि एक इतने बड़े स्टार, वो भी एक सीजर पेशेंट को कैसे केयर दिया जाए? तुम लोगों की नेग्लिजेंसी के कारण आज भारत की जनताओं ने एक जनरेशन को ही खो दिया, ना कि सिर्फ असम की हर घर ने एक अपना बेटा या किसी का भाई खोया हो, बल्कि पूरे मानव जाति ने एक कोहिनूर हीरा खोया जो आने वाले सालों में जुबिंदा गानों की बोल से पूरे विश्व को उजाला कर सकता था। जुबिंदा के मौत के बाद दो बार पोस्टमार्टम किया। पहले तो सिंगापुर में किया गया, फिर बाद में असम के जनता की डिमांड को रेस्पेक्ट करके असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में दोबारा कराया ताकि जुबिंदा की डेथ को लेकर हर एक साथ सामने आए। फिर जुबिंदा की पत्नी गरिमा सैकिया गार्ग को जब एसआईटी के एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ऑटोप्सी रिपोर्ट हाथ में थमा दिया था तो उन्होंने बिना देखे तुरंत ही लौटा दिया और मीडिया के सामने कहा कि ये मेरी पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है। कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज डिसाइड करेगा कि रिपोर्ट कब पब्लिक करना चाहिए कब नहीं। और मुझे लीगल सिस्टम पर पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका जुबिन गार्ग को जस्टिस दिला के ही रहेगा। आज शायद जुबिंदा के फैमिली के साथ पूरे असम के लोग जानना चाहता है सिंगापुर की नीले समंदर में उस दिन जुबिंदा के साथ एक्चुअली हुआ क्या था, और वहां पे जो किसी ने जुबिंदा की पार्ट वीडियो बना रहा था वो कौन बना रहा था। आज असम के सभी लोग सोशल मीडिया पे #जस्टिस पर जुबिन गार्ग लिख के सरकार और सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया उनके जस्टिस को लेकर।
और इस वीडियो के जरिए मैं सिस्टम और सरकार वो चाहे जो भी हो, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप लोग जुबिंदा की मौत की जस्टिस को लेकर पॉलिटिक्स मत कीजिए, क्योंकि जुबिंदा खुद जीते जी पॉलिटिक्स से नफरत करता था और बोलते रहता था पॉलिटिक्स न करिबा बंधु। और कम से कम समय में उनके मौत की अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देकर उनको जस्टिस दिलाइए। जय जुबिंदा।